अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है और आप लोग अपनी तैयारी में जो टाइम आपको मिलता है फॉर्म फिल करने के बाद वो सिर्फ टाइम आपको रिवीजन के लिए मिलता है और अभी समय है आपके सिलेबस को और अच्छे से पढ़ने का। एसएससी जीडी की हिंदी निकाल देगा, इतनी आसान हिंदी आती है, सिर्फ वोकैब आपसे पूछी जाती है। अब एसएससी का एक पैटर्न चल रहा है अभी। पैटर्न क्या है कि वो सिर्फ आपसे पूछा रहा है ज्यादातर स्ट्रेटेजी और करंट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपका अगस्त 2024 में आने वाला है और आप सब इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो लग रही है ना, इस बार भी आपकी 25,000 के करीब आने वाली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहो। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी 2 महीने की बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका जून चल रहा है। जुलाई और जून का जो भी आपको टाइम मिल रहा है, इसमें अभी तक आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो अभी आप कवर कर सकते हैं। और फिर जो टाइम आपको मिलता है फॉर्म फिल करने के बाद, वो सिर्फ टाइम आपको रिवीजन के लिए मिलता है। उस टाइम को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपना रिवीजन कर सकते हैं और अभी समय है आपके सिलेबस को और अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, तो लगभग आपको 2 महीने यानी 60 दिन का समय मिल जाएगा अभी भी, अगर आप इन 60 दिनों को सही से यूटिलाइज करके सही से प्रिपरेशन करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब आपका स्कोर इस लेवल पर होगा कि आप इस बार सिलेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आपको सिलेबस अपना कवर करना है अभी, और अभी तक आपने नहीं किया तो भाई अभी भी कर सकते हो, यानी आपके पास अभी भी समय है। ठीक है, आपको पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है और कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी की पॉइंट्स आपको लगते हैं नोट करने लायक, वो आप नोट जरूर कर लेना और उनको फॉलो भी करना। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखने के बाद कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई चीज फॉलो नहीं करोगे, किसी की बात सुन के उसको फॉलो नहीं करोगे तो उससे आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसको फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस कंपटीशन में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, औरों से ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के, जिससे जिससे आपको डर भी लगता है। मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम करी है और मैंने टेलीग्राम पर भी लोगों से पूछा है, आप ही लोगों से पूछा है, तो सिर्फ एक ही क्वेरीज रहती है, भैया मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है और मैथमेटिक्स में से बनता नहीं है। इस बार जिसने भी एग्जाम दिया था और मैं भी एग्जाम दे के आया था, तो उसका मैंने जो आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस कराया था मैथमेटिक्स का, और मैंने एक मॉक भी डाला था। हालांकि उस मॉक को जो भी लगा के गया था उसको बेनिफिट भी मिला था। सेम क्वेश्चन आ रहे थे, एक ही पैटर्न रहता है शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, अब मैथमेटिक्स को कहाँ से पढ़ना है, कोई पूछता है कि भैया कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से तैयार करें, मेरा बहुत वीक है। भाई मैं एक बात बताऊं, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, मैथ क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है, जो आप लोग करते नहीं हो। फिर कहते हो मैथ मेरा वीक है। भाई मैथ किसी का वीक नहीं हो सकता, मैं कैसे कहूँ? अगर आपके पास 12th में भी मैथ नहीं था, आपने बायोलॉजी से किया है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से किया है, मतलब मैथ आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, फिर भी मैथ में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ 8th तक का मैथ आता है। यहाँ आपसे अपर लेवल का मैथ पूछा ही नहीं जाता है। एडवांस के नाम मात्र क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिर्फ एक ही है जो आपका 2D एंड 3D का पार्ट रहता है, वहां से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि बिल्कुल आपका बेसिक मैथ रहता है। भाई कांस्टेबल का पेपर होता है तो बिल्कुल बेसिक मैथ रहता है, उसमें भी आपको दिक्कत होती है। तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। अब ये प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? होता क्या है कि आप लोग यूट्यूब पर या फिर किसी का बैच आपने परचेज कर रखा है, तो उसमें क्या करते हो, आप नोट्स नहीं बनाते हो। सबसे बड़ी समस्या तो आपके साथ यही होती है कि आपने कभी आज दिन तक नोट्स नहीं बनाए अपने। आपको क्या करना है, देखो सिलेबस को सबसे पहले आपको लिख लेना है और सिलेबस में देखना है कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर आपके दिए हुए हैं, और एक एक चैप्टर को आपको क्या करना है कि यूट्यूब से या फिर पेड क्लासेस से आपको पढ़ लेना है और उनके कंप्लीट नोट्स बना लेना है टॉपिक के। ठीक है, सभी, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, कोई भी चैप्टर हो, सारे चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स तो ये लगभग मैं कहता हूँ कि लगभग 18 टॉपिक हैं, आपके 18 चैप्टर ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं।
हालांकि कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, यहाँ से ही आपसे 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं आसानी से। फिर उसके बाद एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, आपका सीआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब होता क्या है कि आप तैयारी नहीं करते हो, है ना। आप आपको क्या करना है कि जिस जहां से भी आप तैयार कर रहे हो, मान लीजिए आप यूट्यूब से तैयार कर रहे हो तो टॉपिक वाइज अपना तैयार कर लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिए। अब नोट्स को क्या करना है कि जब भी, अब बार बार आपको क्लासेस नहीं पढ़नी है, अब आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर को लगाना है ना। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, किसी भी बुक से ले लो, आप प्रीवियस ईयर के बारे में भी पूछते हो भैया कहाँ से करें क्या करें, यार आप किसी भी बुक को ले लो ना, प्रीवियस ईयर की बहुत सारी अपडेटेड कंटेंट के साथ आ रही है बुक, कोई भी बुक ले लो आप, और उन बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप लगा रहे होंगे, मान लीजिए आपका एसआई का क्वेश्चन आ गया कोई, और जो आपसे नहीं बन रहा है, फिर आप अपना नोट्स निकालो, पूरा एसआई रिवाइज कर दो। हालांकि उस नोट्स को हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद एक बार रिवाइज मारो पूरा, है ना, उसी तरीके से क्वेश्चंस को लगा दो, यानी पूरा मैथ आपका कवर हो जाएगा इससे। बार बार प्रैक्टिस करो यार। आपको होता क्या है कि आप नोट्स नहीं बनाते हो, किसी की यूट्यूब वीडियो पर लगे रहते हो, उस पर खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो उनका चल रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और माइंडली पता नहीं क्या देखते हैं उसमें, समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ लिखते भी नहीं है, ना पेन कॉपी लेके बैठते हैं और मैथ की क्लास कर रहे होते हैं। भाई आपका मैथ की क्लास करने का मतलब ये होता है कि टॉपिक को समझो और प्रश्न टीचर जैसे ही सामने ला रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बेसिक वीडियो आपको रोकना पड़े। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको फिर सॉल्व, उसका देखो सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ है, और नहीं अगर आपसे बन रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, और पहले तो खुद बनाने की कोशिश करो। तो ये प्रैक्टिस आपको मैथ में करनी ही पड़ेगी। मैथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है तो सिर्फ यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जाम में तो आप मैथ नहीं बना पाओगे। बात समझ में आ गई। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको यही करना है, जो भी आपके 17 से 18 टॉपिक है, एक एक करके उठाइए, उनके कंप्लीट नोट्स बनाइए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद बार बार उन्हीं नोट्स का रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन मेक परफेक्ट। आपको परफेक्ट जो बनाएगा ना वो रिवीजन ही बनाएगा, मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, सेम आप रीजनिंग का करिए, एक एक टॉपिक यूट्यूब से, खगोल के, या फिर आप अपना किसी बैच में आप पढ़ रहे हैं तो उस बैच से एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए, और जो आपसे बन रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपका तैयार है। बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिए। मैथ रीजनिंग तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। बात समझ में आ गई। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लेटेस्ट पूछे गए हैं, 2023 का जो एग्जाम हुआ, 22 का हुआ है, 21 का हुआ है, तो इन सभी की आपकी प्रैक्टिस करनी ही है। और बाकी जो डिफरेंट एग्जाम आपके रहते हैं, एसएससी के अंदर सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, ये जो आपका एमटीएस हो गया, इनके भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये होती है बेस्ट स्ट्रेटेजी तैयारी करने की। ठीक है, अब बात करते हैं हम हिंदी की। देखो हिंदी में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता आपसे। अगर आप यूपी के छात्र हैं और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं तो जीडी में हिंदी आप धुआं धुआं कर दोगे, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हिंदी होती है ना वो बहुत अच्छे लेवल की होती है। हालांकि अच्छा लेवल नहीं, अगर जो यूपी पुलिस की तैयारी करता है वो आराम से एसएससी जीडी की हिंदी निकाल देगा। इतनी आसान हिंदी आती है, सिर्फ वोकैब आपसे पूछी जाती है। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने एक टेलीग्राम पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया था, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करके भी वहां पर जा सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां से आपको ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा, हिंदी का कंप्लीट नोट्स जो था मैंने आपको दे दिया है, वो सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही है। यूपी पुलिस वाले मत पहुंच जाना, वो आपके लिए नहीं है। उसमें कुछ ऐसा ज्यादा नहीं दिया गया है, सिर्फ वोकैब का सेक्शन दिया गया है। जो एसएससी जीडी वाले छात्र उसको रिवाइज करके जाएंगे, टू द पॉइंट उसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो हिंदी इस तरीके से करनी है, और हिंदी के लिए फिर आप कोई भी बुक लेना चाहें तो बुक ले लें, वहां से वोकैब तैयार कर लें, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, है ना, इस तरीके से। और सेम आपका इंग्लिश पूछा जाता है, जो लोग इंग्लिश में पेपर करते हैं, सेम आपका इंग्लिश पूछा जाता है, तो इंग्लिश भी इजी आता है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टफ आता है। इंग्लिश भी आप टॉपिक वाइज तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है जीके जीएस की। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भैया जीके जीएस कैसे करें। मैथ हो जाता है, रीजनिंग हो जाती है, हिंदी हो जाती है, इंग्लिश भी हो जाती है, लेकिन मेरा
वीक है तो जीके जीएस है। भाई जीके जीएस में तुम्हारा ही वीक नहीं है, जीके जीएस सबका वीक होता है। और दूसरी बात, जीके जीएस में जिसने अच्छा स्कोर कर लिया उसका सिलेक्शन तो श्योर हो जाता है, थोड़ी सी भी तैयारी में जिसका जीके जीएस मजबूत है वो सिलेक्शन ले जाता है। ठीक है। और ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि बिना जीके जीएस के आज के कंपटीशन में आप अगर सिलेक्शन ले लो, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, जीके जीएस के बिना नहीं ले सकते हो। अब एसएससी का एक पैटर्न चल रहा है अभी। पैटर्न क्या है कि वो सिर्फ आपसे पूछा रहा है, ज्यादातर स्ट्रेटेजी और करंट अफेयर्स को टारगेट करता है। आप करंट अफेयर्स पर भी फोकस करिए, इसके अलावा स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना दोस्त, तो समझ लो 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके स्टैटिक जीके के आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं से स्टैटिक जीके के ही उठाए जाते हैं। और स्टैटिक जीके ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया, वो कुछ ही उसके चुनिंदा टॉपिक भी हैं, उन्हीं टॉपिक से उठाता है हमेशा। अब वही टॉपिक आप अगर तैयार कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन तो फिक्स हो ही जाएंगे ना। अब वो 10 क्वेश्चन हो गए, अब 10 से ऊपर करने के लिए आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना पड़ेगा। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया और स्टैटिक जीके हो गया। अब रहा जो आपके 5 क्वेश्चन बच जाते हैं ना, उसमें आपका आ जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके करंट अफेयर्स, सॉरी 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के मिक्स करके पूछ लिए जाते हैं, जिसमें वेटेज 4 से 3 क्वेश्चन का रहता है करंट अफेयर्स का, बाकी स्टैटिक जीके का रहता है। अब स्टैटिक जीके में कुछ ही टॉपिक हैं। मैंने अभी जो 2024 में अभी एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसके लिए एक टॉपिक सीरीज भी चलाई थी और लगभग 10 वीडियो उसमें मैंने कराई थी। उसमें मैंने चुनिंदा 10 से 12 टॉपिक करा दिए थे और आप लोगों को उससे फायदा भी मिला है। कई लोगों ने मुझे बताया है, टेलीग्राम पर भी बताया है कि भैया उन वीडियो से मुझे फायदा मिला है और डायरेक्टली वहां से 4 से 5 क्वेश्चन दिख रहे थे, है ना। तो ये होता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात नहीं होती है। किसी पे ट्रस्ट किया है तो उसकी चीजों को फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ऐसा है कि आप स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज तैयार करिए। जैसे आपका डांसेस से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। डांसेस से रिलेटेड ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 ईयर प्लान वगैरह बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो स्टैटिक जीके में आपसे पूछे ही जाते हैं। इसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपको दूंगा। हालांकि मैं आपकी क्लासेस भी चलाना चाह रहा था एसएससी जीडी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स की और जीके जीएस की। उसके लिए मैंने पेन टैब भी मंगाया था, मैंने टेलीग्राम पर फोटो भी डाला था उसका, आपने देखा भी होगा। लेकिन यार मैं उसको अभी यूज करना नहीं जानता हूँ, सही से यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हो जाएगा तो फिर मैं आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो जीके जीएस को आपको टॉपिक वाइज करनी है और बार बार रिवीजन करनी है भाई। एक टॉपिक आपने आज यूट्यूब से लिख लिया ना, मान लीजिए आपने लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य लिख लिए हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करो यार। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो यार जीके जीएस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जीके जीएस के टॉपिक वाइज एक बार लिख लो कहीं पे, उनको बार बार रिवाइज करो। जब चीजें आप बार बार पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं, सिर्फ रटने की कोशिश मत किया करो। जीके जीएस जिसने भी रटी है वो एग्जाम में क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएगा। मतलब जीके जीएस को बार बार पढ़ते रहो। आप मान लीजिए कि आज कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर आप कल पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज, ऐसा कुछ लोगों का हैबिट बनी होती है कि भाई आज कोई टॉपिक पकड़ के बैठ गए, उसको जब तक याद नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब रटेंगे। तो रटना आपको है नहीं। ठीक है, कोई बंदा एक बार रट रहा है ना, तो आप उसको 4 बार पढ़ लो, सिर्फ आपके माइंड में चीजें याद हो जाएंगी और आपका ऑप्शन ठीक ही लगेगा वहां पे। ठीक है, तो चीजें रटने की कोशिश मत करना, बार बार रिवाइज करना, आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। सिर्फ 60 ही दिन है आपकी तैयारी के और इन 60 दिनों में अभी भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स कैसे करना है, जीके जीएस, लगभग मैथमेटिक्स के 17 से 18 टॉपिक है और 1 महीने में कवर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद सिर्फ रह जाता है आपका प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो वो आप अगर 7 से 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो आसानी से प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और इसी 2025 वाली वैकेंसी में भी अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि भाई अच्छे से तैयारी करो। लगभग 7 से 8 घंटे आपको अपनी तैयारी में देने ही चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो भाई बार बार प्रैक्टिस करो, तभी मैथ आप कर पाओगे। खुद से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश किया करो, उसके
किसी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसको, या फिर बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो रहा है तो उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करो, सोचो दिमाग से कि कैसे हो सकता है, ठीक है, तब आपका कहीं जाके मैथ अच्छा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक भी कर देना, और कई दिन बाद वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, लगभग 1 मंथ हो गया तब से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, आप सबको पता है कि उसका रीजन भी मैंने बता दिया है कि किस कारण से मैं वीडियोज नहीं ला पा रहा था। खैर छोड़ो, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको वेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और ये आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मिल जाती है। इसमें सारा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, जीके जीएस हो, हिंदी या इंग्लिश हो, सारा कुछ सिलेबस इसमें कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि इसमें जो अभी आपका हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सारे जो आपके क्वेश्चंस पेपर हैं उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें पीवाईक्यू भी आपके कवर हो जाएंगे। ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड रहने वाली है और इसमें सारा कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इनका प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो इनका एक कॉम्बो पैक आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट भी इनका मिलने वाला है और ये आपको स्टडी गाइड से आपको अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। और इसके अलावा अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो आपका प्रैक्टिस सेट रहता है वो आपको लगाना है। इससे आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं।